मूवी के शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनके पीछे कुछ लोग लगे होते हैं। वो लोग लड़की को पकड़ लेते हैं। लड़की के साथ क्या क्या होता है वो हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है, हम एक कपल को फिशिंग करते देखते हैं। लड़की का नाम बुआ होता है। बुआ बोल नहीं सकती है और लड़के का नाम योड होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बुआ और योड फिशिंग करने के बाद अपने घर जा रहे थे। बीच सड़क पर कुछ लड़के पत्थर मारते हैं। पत्थर मारकर भाग जाते हैं। बुआ को पत्थर लगने से सर से खून निकलने लगता है। फिर बुआ अपने घर जाकर अपनी माँ से दवाई लगवाती है। बुआ रोने लगती है क्योंकि वो अपने फादर को मिस कर रही थी, क्योंकि बुआ के पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। फिर बुआ की माँ जोड़ के पास जाती है और बुआ से दूर रहने को बोलती है क्योंकि वो गरीब है, और कहती है बुआ तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हारी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन योड बुआ की माँ से कहता है मैं बुआ से बहुत प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। फिर योड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम योड को अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं। योड की माँ कहती है तुम्हें बुआ का साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन योड उनकी बात नहीं मानता, वहाँ से चला जाता। इसके बाद हम उन्हीं तीनों लड़कों को देखते हैं जो एक होटल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की उनको खाना देने आती है। ये तीनों उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। गैंग का लीडर चेंग भी उसे छेड़ने लगता है, लेकिन वो बेटर उसे थप्पड़ मार देते हैं। फिर हम चैन को अपने घर में देखते हैं जहाँ उसकी वाइफ उससे लड़ती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और गंदी हरकतें भी करता है। वो अपनी वाइफ के साथ कम समय बिताता है। अगले दिन बुआ और योट फिर से मछलियाँ पकड़ते हैं, वहीं पर पकाकर खाते हैं। फिर दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम लेक और फिट को देखते हैं जो एक ओल्ड मैन की मछलियाँ चुराकर भाग जाते हैं। फिर ये तीनों मछलियों को पकाकर खाते हैं। तभी उन्हें वो कपल साइकिल पर जाता दिखाई देता है। ये तीनों कपल को रोक लेते हैं, उनके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं, मारते पीटते हैं, साथ में उनकी मछलियाँ भी लूट लेते हैं। तभी वहाँ पर चैन की वाइफ आ जाती है, उन तीनों को वहाँ से डांट कर भगा देती है। फिर बुआ और योड अपने गांव पहुँचते हैं। तभी कुछ बुआ ने एक दुकान से कुछ केले चुरा कर भाग जाते हैं। वहीं पर पीछे से बुआ भी आ रही थी और उसके पास भी केले होते हैं, लेकिन उस दुकान की ओनर को लगता है कि बुआ ने केले चुराए हैं। वो बुआ से केले छीनकर उसे मारने लगती है। यहाँ पर बुआ उसे बता नहीं पाती कि उसने केले खरीदे हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। फिर बुआ घर चली जाती है। इसके बाद हमें जोट की माँ को दिखाया जाता है जो बुआ की माँ से मिलने आई थी। जोट की माँ कहती कि तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखना। तुम्हारी बेटी की वजह से हमारी गांव में बहुत बेइज्जती हो रही है, क्योंकि बुआ को कोई भी पसंद नहीं करता था। वो सबको मनूस भी लगती थी, लेकिन बुआ मन की बहुत अच्छी होती है, वो किसी की बुराई नहीं करती थी। यहाँ पर बुआ योट की माँ की बातें सुन रही थी जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। फिर बुआ खेत में चली जाती है जहाँ पर वो रो रही थी क्योंकि वो सैड होती है। गांव के सारे लोग उसकी बेइज्जती करते थे। तभी वहाँ पर योड आता है जो बुआ को अच्छा फील कराता और दोनों खुश हो जाते हैं। फिर दोबारा दोनों फिशिंग शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर लेक और पैथ आते हैं जो बुआ को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए योड भी वहाँ आ जाता है। वो इन तीनों से लड़ाई करने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग तीन होते हैं और योड अकेला होता है, वो लड़ नहीं पाता है और ये तीनों मिलकर योड को बहुत मारते हैं। फिर चैंग बुआ के साथ रेप करता है। ये सब करने के बाद चैंग उन दोनों को मारने वाला होता है, लेकिन बुआ उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, उनसे अपनी और अपनी योड की जिंदगी की भीख मांग रही थी। पर चैंग उन दोनों को मारकर जमीन के अंदर दफना देता है। इसके बाद हम बुआ की माँ को देखते हैं जो अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। जब पूरी रात इंतजार करने के बाद बुआ घर नहीं आती, तब उसकी माँ योड के घर जाती है, उनको इस बारे में बताते। यहाँ पर भी उनका बेटा योड भी घर वापस नहीं आया था। फिर दोनों फैमिली वाले नदी किनारे बुआ को ढूंढने आते हैं, लेकिन यहाँ पर योड और बुआ नहीं मिलते। उन्हें एक औरत मिलती है जिनसे ये अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। वो औरत बताती है कि उन दोनों को मैंने जंगल की तरफ भागते हुए देखा था और उनके पीछे वो तीनों लड़के लगे होते हैं। उन दोनों के पेरेंट्स चैंग के पास जाते हैं और उससे अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ पर चैंग उनको कुछ भी नहीं बताता। फिर ये दोनों फैमिली वाले पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। फिर तीनों अपने घर आ जाते हैं। इनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि वो गरीब होते हैं। इसके बाद हम लेक को देखते हैं जो जंगल की तरफ जा रहा था। लेक को बहुत गिल्टी फील हो रही थी क्योंकि इन लोगों ने बुआ को
और योड को रेप करके मार दिया था। तभी वहाँ पर वो दोनों दोस्त आकर उनसे पूछते हैं, तुम इतने सैड क्यों हो? लेक उनसे कहता है कि हमें गांव वालों को बता देना चाहिए कि हमने उन दोनों को मार डाला। ऐसा सुनने के बाद चैंग उस पर गन पॉइंट कर देता और उसे मारने की धमकी देने लगता कि उसे ऐसा करने के लिए मना कर। तभी लेक और पैड को बुआ दिखाई देती है। इन दोनों को लगता है कि वो बुआ का भूत है। इसके वजह से वो डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर चैंग भी यहाँ से चला जाता। जब रात होती है ये तीनों कुछ लड़कियों के साथ होते हैं। सभी ज्यादा नशा करते हैं। फिर तीनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। इन तीनों को बारी बारी से बुआ दिखाई देती है। फिर इनको डरावने सपने भी आने लगते हैं। अगले दिन लेक जंगल में शिकार करने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पर कोई उसे मार देता है। इसके बाद हम पैड को देखते हैं। पैड को भी डरावने सपने आ रहे थे। पैड अपने भगवान के पास जाकर पूजा करने लगता है। उसका मानना था कि गॉड उसे बुरी आत्माओं से बचा लेंगे। अगले दिन हम पैड को देखते हैं जो फिशिंग कर रहा था। तभी यहाँ पर पैड को कोई मार देता है। फिर हम देखते हैं इन तीनों में से सिर्फ चैंग ही जिंदा बचा था। जब चैंग रात में सो रहा था तभी चैंग को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो आवाजों के पीछे जाता है तभी उसे बुआ दिखाई देती है और वो गुस्से में चाकू को उठाकर बुआ की तरफ मार देता है। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है वो बुआ नहीं बल्कि उसकी वाइफ होती है। चैंग वाइफ को देखकर रोने लगता है। चैंग रो ही रहा था तभी उसके पीछे से कोई आकर बेहोश कर देता है। जब चैंग को होश आता है वो देखता है कि वो बंधा हुआ है और उसकी गर्दन पर एक रस्सी बंधी हुई होती है। तभी हम देखते हैं बुआ और योड दोनों एक साथ आते हैं और हम जान पाते हैं कि ये दोनों मरे नहीं होते, वो दोनों जिंदा होते हैं। फिर योग चैंग को बताता है कि वो दोनों कैसे बचे। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इन तीनों ने बुआ और योड को दफना तो दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। बारिश के वजह से योड होश में आ जाता है। फिर बुआ को भी निकाल लेता है और ये दोनों इस तरह बच जाते हैं। फिर योड चैन को बताता है कि उन्होंने चैन के साथियों को मारा था। यहाँ पर योड बताता है कि लेक को पकड़ लिया था, उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली चला दी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर बताते हैं कि पैड जब मछलियों को पकड़ रहा था तब उन्होंने उसे पानी में डुबोकर मार दिया था। अब यहाँ पर सिर्फ चैंग ही जिंदा बचा होता। वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। यहाँ पर ये दोनों उसे माफ नहीं करते। फिर दोनों चैंग को फांसी से लटका देते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से बुआ और योड अपना बदला पूरा ले लेते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।